हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लिब्रे ऑफिस कैल्क। आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कैल्क जिसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। जिस प्रकार से हमारा एमएस ऑफिस का एमएस एक्सेल होता है, सेम वैसे ही हमारे लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वर्क करना है तो आप किसका यूज करते हैं, एमएस एक्सेल का यूज करते हैं। सेम वैसे ही हम क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस में कैल्क का यूज करते हैं। और लिब्रे ऑफिस में जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। इस वजह से जो कैल्क होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क या लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट, दोनों नेम से जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो कि ट्रिपल सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि न्यू ऐड किया गया है। इसलिए आज लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप्स के, वो सारे पॉइंट टू पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टोटल 59 क्वेश्चंस हैं हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो क्या है, संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको क्या करना है, पूरे कॉलम को क्या करना है, हाईलाइट करना है, तब आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार कीबोर्ड से इस की को आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो पूरा जो कॉलम होगा आपका वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम फॉन्ट साइज 2 होती है। यानी कि अगर हम देखें लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट की साइज क्या होती है, 2 होती है या फिर 2 होगा। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, लिब्रे ऑफिस वर्कशीट का नाम 1 यहाँ पर 10,000 से अधिक अक्षरों का हो सकता है। जो हमारा लिब्रे ऑफिस का वर्कशीट होता है उसका नेम जब आप लिखते हैं सेव करते टाइम, तो उस वर्कशीट के नेम पे आप 10,000 से अधिक टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, वहां पर लिख सकते हैं, या फिर 10,000 अधिक से लेटर्स को आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इतने अक्षरों में आप क्या कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस वर्कशीट का नेम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है हमारा लिब्रे ऑफिस में कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की अल्ट प्लस राइट एरो होती है। जो हमारा अल्ट प्लस राइट एरो की होती है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस में कॉलम की क्या कर सकते हैं, चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपको लिब्रे ऑफिस में कॉलम की विड्थ को क्या करना है, बढ़ाना है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप सिंपली सा अल्ट प्लस क्या करेंगे, राइट एरो की प्रेस करेंगे, तो कॉलम की जो विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फिफ्थ 5, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की F2 होती है। अगर आपको क्या करना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F2 होती है। 6 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 6 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट लगाना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की पी को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है 7, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होती है। सुपर स्क्रिप्ट अगर आपको बोला जाता है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी प्रेस करेंगे। अगर सब स्क्रिप्ट बोला जाता है तो यहाँ से बा वर्ड आ रहा है तो और यहाँ पर पा आ रहा है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। अगर पा वर्ड आ रहा है तो पा का क्या होता है, पी होता है, तो पी हम प्रेस करेंगे, और बा आ रहा है तो बी प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान सेल की चौड़ाई को बढ़ाने की शॉर्टकट की अल्ट प्लस राइट एरो होती है। अगर आपको वर्तमान में यानी करंट टाइम में आपको क्या करना है, किसी भी सेल की चौड़ाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस राइट एरो की होती है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है पॉइंट, वो क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान सेल की चौड़ाई को कम करने की शॉर्टकट की अल्ट प्लस लेफ्ट एरो होती है। अल्ट प्लस राइट एरो से क्या करते हैं, आप किसी भी सेल की विड्थ को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और अल्ट प्लस लेफ्ट एरो की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यानी घटा सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। 10 है हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कबुक को वर्कशीटों का क्रम बदल सकते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी वर्कबुक होती है, वर्कबुक में हम जो वर्कशीटों का क्रम होता है, यानी 1 2 3 करके होता है, उसको हम 1 के बाद 2 रख सकते हैं, 2 के बाद 4 रख सकते हैं, जिस भी सीक्वेंस उसका आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
11 है जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होती है। F2 सिंपल सा टेक्स्ट को एडिट करने के लिए करते हैं और कंट्रोल प्लस F2 से हम क्या करते हैं, फंक्शन विजार्ड को ओपन करते हैं। 12 है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम 20% तक किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम या फिर न्यूनतम जूम कितना कर सकते हैं आप, तो 20% तक ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। अगर आपको किसी भी टेम्पलेट को क्या करना है, मैनेज करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। 14 जो है हमारा वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो की संख्या यहाँ पर क्या होती है, 10,48,576 होती है। अगर आपको किसी भी या फिर एक्सेल में या फिर क्या करना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर रो चेक करना है टोटल कितने होते हैं, तब आप सिंपली सा क्या करेंगे, आप पूरे कॉलम को यानी कि पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेंगे और वहां पर क्या होने लगता है, शो होने लगता है कितने टोटल रो होते हैं और कितने कॉलम होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम की संख्या 1024 होती है। जितना यानी कि जैसे हमारा क्या होता है केबी यानी कि 1 MB बराबर 1 M यानी कि कितने जीबी बराबर कितने एमबी होता है, तो 1 GB इक्वल 1024 MB होता है। सेम वैसे उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं जितने भी हमारे जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें टोटल कॉलम कितने होते हैं, 1 GB के इक्वल होते हैं, यानी कि 1024 MB जिसे हम बोलते हैं, तो 1024 होता है टोटल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन सेल रेफरेंस कहलाता है। यानी कि अगर आपने क्या किया है, सेल में किसी कॉलम में लेटर को, नंबर को, अगर कुछ भी आपने टाइप कर रखा है अलग अलग सेल में, अलग अलग किसी में आपने क्या कर रखा है, नंबर को टाइप किया है, किसी में टेक्स्ट को टाइप कर रखा है, तो अगर आप उन दोनों का एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो जो सिलेक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन सेल को क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 17 है। 17 में क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के कंटेंट को फॉर्मेट एज नंबर करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगर आप किसी सेल में यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल के कंटेंट को क्या करते हैं, फॉर्मेट एज नंबर करते हैं, तो उसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 की को क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं या फिर प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्या है 18, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का फॉर्मेट डेट हो तो उसमें प्रविष्ट की गई संख्या को डेट माना जाता है। यहाँ पर होगा माना जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है। अगर आप चाहे आप एक्सेल को यूज कर रहे हो या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क को, वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कुल सेल की संख्या। अभी तक जो पूछी गई थी वो कॉलम की संख्या पूछी गई थी, यहाँ पर कुल सेल की संख्या यानी कि एक रो और एक कॉलम मिलकर एक सेल बनते हैं, तो कुल सेल कितनी होती है एक वर्कशीट में, तो वो होती है यहाँ पर 1,07,37,41,824, जो कि क्या होती है टोटल एक वर्कशीट में क्या होती है, टोटल कितने सेल होते हैं यहाँ पर 1,07,37,41,824 क्या होते हैं हमारे कुल सेल होती हैं एक वर्कबुक में यानी कि एक वर्कशीट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके पहले जो पूछा गया था वो पूछा गया था कॉलम की संख्या, बट यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक वर्कशीट में टोटल कुल सेल की संख्या। नेक्स्ट हमारा है 20, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम 400% तक किया जा सकता है, यानी 400% तक आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम। नेक्स्ट हमारा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम 32,767 अक्षर लिखे जा सकते हैं। जो हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें क्या कर सकते हैं, कैल्क में अधिकतम 32,767 क्या कर सकते हैं, अक्षर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम 10,000 वर्कशीट जोड़ी जा सकती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट जोड़ सकते हैं, तो 10,000 तक की वर्कशीट क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में नॉट फंक्शन फॉल्स को
ट्रू में और ट्रू को फॉल्स में क्या करता है, बदलता है। अगर आप नॉट को यूज करते हैं तो नॉट क्या करता है, जस्ट अब जो करेक्ट रहेगा उसको क्या करेगा, ये ट्रू नहीं रिटर्न करता है, फॉल्स कर देता है, क्योंकि नॉट पहले से ही लगा है। अगर करेक्ट होता है तो उसको क्या कर देता है, उसका जस्ट अपोजिट कर देता है। इसलिए जो नॉट फंक्शन होता है, अगर आपका जो डेटा है या जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी फॉर्मूला यूज किया है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट आ रही है या फिर रॉन्ग आ रही है, तो उसको क्या कर देता है, या ट्रू में रिटर्न कर देता है। अगर ट्रू आ रही है तो उसको फॉल्स में क्या कर देता है, बदल देता है। नेक्स्ट 23 के बाद 24 जो है हमारा, वो क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल लेफ्ट, LEFT जो हमारा लेफ्ट फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क मैंने लिखा है और यहाँ से मैंने इस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, फिर कॉमा लगा करके 7 लिखा है। 7 किस लिए लिखा है, आप लेफ्ट साइड की वैल्यू लेना चाहते हैं, लेकिन कितने डिजिट तक, यानी कि कितने यहाँ पर कितने लेटर तक की वैल्यू को लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 टाइप किया है। तो ये 7 L1 होगा, यानी कि यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को क्या करता है, ये रीड करता है, यानी कि एक एक लेटर को 1 2 3 4 5 6 7 ऑफ तक, यानी कि एक जो हमारा 1F है वहां तक क्या कर रहा है, ये 7 रीड कर रहा है इतना। तो इतना क्या कर रहा है, जैसे ही हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं और यहाँ पर 7 डालते हैं तो वैसे लिब्रे ऑफ हमें क्या होता है, रिटर्न होता है। अगर आप 8 करते हैं तो पूरा लिब्रे ऑफ आएगा, 8 9 10 11। अगर आप 7 की जगह 11 करते हैं तो पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस क्या होता है, रिटर्न होता है। और स्पेस जो यहाँ पर हम देते हैं वो भी एक कैरेक्टर को ही काउंट करता है। अगर आपको कैल्क लिखना है तो यहाँ पर 11 के बाद 12 एक स्पेस को रीड किया जाएगा, उसके बाद 13 पर सी आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लेफ्ट फार्मूले को यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं इसको हम एक सेपरेट वीडियो में विद प्रैक्टिकल के साथ आपको बताएंगे, इसलिए यहाँ पर आप सिंपल सा इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल 100 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 का मान 100 आएगा। अब ये 100 क्यों आएगा, क्योंकि अगर जब आप इसको क्या करेंगे, एक्सेल में या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 100 आएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में राउंड 20 पॉइंट यहाँ पर 954 2 का मान 20.95 आएगा। अब ये कैसे आएगा, इसको हम आपको एक सेपरेट वीडियो में क्या करेंगे, जिसमें हम टोटल जितने भी फार्मूले पूछे जाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड वहां पर क्या करेंगे, आपको डिटेल में समझाएंगे, ताकि जब हम प्रैक्टिकल टाइम करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर 95 को रिटर्न किया है क्योंकि हमने राउंड कितना किया है, 2 वैल्यू को क्या कर दिया है, राउंड कर दिया है, इसलिए इसने पॉइंट के जस्ट के बाद कितने यहाँ पर 3 डिजिट थे, जिसमें से हमने क्या किया है, नंबर ऑफ डिजिट 2 को राउंड किया है, तो यहाँ पर 2 नंबर तक क्या हो गए हैं, हमारे जो डिजिट थे वो क्या हो गए, हमें वापस मिल गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है, और सिंपली से हम बोले तो राउंड फॉर्मूला क्या करता है, जितने डिजिट आप टाइप करते हैं उतने तक के नंबर्स को ये क्या कर देता है, पॉइंट के बाद को राउंड कर देता है। नेक्स्ट क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन .ods होता है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क की कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है फाइल का .ods में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है हमारा 28। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यहाँ पर ये कैल्क है, कैल्क में दिनांक और समय जोड़ने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होती है। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम को कैल्क के नाम से जाना जाता है, ये पहले ही हमने बता दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस प्रोग्राम या फिर लिब्रे ऑफिस को और किस नेम से जानते हैं, तो लिब्रे ऑफिस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को आप और किस नेम से जानते हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से जानते हैं, या फिर सिंपल सा कैल्क के नेम से जानते हैं, या फिर कैल्क को और किस नेम से जानते हैं, तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नेम से जानते हैं। दोनों टाइप से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 30 है। 30 में क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 11 मेनू होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है टोटल कितने मेनू होते हैं, 11 होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन .ods होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस होती है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस होती है सिंपली सा।
एक बार आप कंट्रोल क्या करेंगे, ऐड करने के लिए प्रेस करते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन के लिए की के, बट एक बार आपको और प्लस की को क्या करना होता है, प्रेस करना होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल प्लस प्लस होती है। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन रोटेट होता है। अगर आपसे पूछा जो जाए कि माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल होता है, जब आप उसमें किसी भी वर्कशीट को ओपन करते हैं, जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किसी भी वर्कशीट को ओपन करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, तो जो पेज होता है वो डिफॉल्ट किस मोड में होता है, वो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन रोटेट मोड में होता है। जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो हमेशा किस मोड पे होता है, रोटेट। अगर आप उसको लैंडस्केप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उसे चेंज करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल की आउटलाइन बॉर्डर हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस की संयोजन का यूज किया जाता है। अगर आपको क्या करना है, आउटलाइन को यानी कि पार्टिकुलर जिस सेल में है, अगर उसी सिंपली सा केवल उसी सेल की क्या करना है, उसमें जो बॉर्डर लगा है उसको अगर हटाना है तो उसके लिए आप किस की का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस की का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 की दबाए जाने पर सेल एडिट मोड में बदल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप क्या करते हैं, किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं और F2 की को प्रेस करते हैं, तो जो हमारी सेल होगी वो किस मोड पे चली जाती है, एडिट मोड पे चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वो है 36 है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फॉर्मूला इक्वल काउंट A1 से लेकर के A4 तक का परिणाम जो होगा, रिजल्ट जो होगा वो 4 होगा। जहां A1 इक्वल क्या है, 5 है, A2 इक्वल क्या है, 4 है, A3 इक्वल क्या है, 6 है, A4 इक्वल क्या है, 2 है। यहाँ पर A1 का मान क्या है, 5 है। ये रेंज दी गई है यहाँ पर, यानी कि जहां पर आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है, यहाँ पर वहां पे क्या होता है, ये रेंज सिलेक्ट की गई है A1 से लेकर के A4 तक, यानी कि A1 कॉलम से लेकर A2 A3 A4 तक क्या की गई है, रेंज सिलेक्ट की गई है। A1 की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 हो जाएगी, 9 प्लस 6 करेंगे तो 15 हो जाएगी, और 15 प्लस 2 करेंगे तो कितनी होगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है, काउंट करना है। तो इस वजह से यानी कि A1 एक कॉलम होगा, A2 क्या होगा, सेकेंड होगा, A3 क्या होगा, थर्ड होगा, A4 क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो टोटल कितने, यानी कि काउंट फार्मूला क्या करता है, टोटल आपने जिसमें नंबर टाइप किया हुआ है उसको रीड करता है। जो हमारा काउंट फार्मूला होता है, जिस सेल में आपने सिर्फ नंबर टाइप किया हुआ है, सिर्फ उसी सेल को क्या करता है, ये काउंट करता है। तो यहाँ पर टोटल A1 से लेकर के A4 तक 4 सेल हो रही है, 4 सेल में क्या किया गया है, नंबर ही लिखा गया है, तो इसलिए ये कितना बता रहा है कि 4 यहाँ पर इसका रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा काउंट B1 से लेकर के B3 तक। जो हमारा B1 है वहां से लेकर के B3 तक है। यहाँ पर ये 2 इसलिए दे रहा है क्योंकि जो हमारा काउंट फार्मूला होता है ये सिर्फ नंबर को रीड करता है, जिस भी सेल में नंबर राइट किया गया होगा उसी सेल को सिर्फ काउंट करता है। अगर आपने कोई टेक्स्ट राइट कर रखा है तो ये उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। अगर आपको टेक्स्ट को भी काउंट करना है तो उसके लिए आप काउंट ए फार्मूले का यूज करते हैं। इसीलिए B1 से लेकर B3 तक टोटल 3 सेल हो रही हैं, तो इसका रिजल्ट 3 आना चाहिए, बट इसने 2 रिटर्न किया है क्योंकि यहाँ पर जो B2 है इस सेल में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि A है, इसलिए इसको क्या कर रहा है, स्किप कर दे रहा है और इन दोनों को रीड कर रहा है, इसलिए 2 आंसर हमें क्या मिल रहा है, रिटर्न में मिल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 39 है। 39 क्या है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन इक्वल सम A, 1, 2, 3 को सेल में दर्ज किया जाता है तो परिणाम हैश नेम होता है। यानी कि जो हमारा अगर हम इक्वल सम करके कुछ इस टाइप की वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं तो हैश नेम एरर हमें मिलता है। क्यों ये मिलता है, क्योंकि सम फार्मूला क्या करता है, नंबर को काउंट करता है, यानी कि नंबर को ऐड करता है, और यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, एक टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमें हैज नेम का क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो क्या है,
जो पॉइंट है वो है हमारा 40। एक्सेल में चयनित सेल रेंज का चार्ट बनाने के लिए F11 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगर आप सेल को सिलेक्ट कर रखे हैं, सेल की रेंज को, और उसका आप चार्ट तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली सा F11 की को जैसे ही प्रेस करेंगे उसका चार्ट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पाइवोट टेबल का ऑप्शन इंसर्ट मेनू में होता है। जैसे कि अगर आपको कोई भी चीजें क्या करनी है, इंसर्ट करनी है, तो वो अधिकतर इंसर्ट मेनू में ही मिलती है। 42 है हमारा। 42 क्या है, MS एक्सेल में एक वर्कबुक विंडो को एक आइकन के रूप में छोटा करने के लिए कंट्रोल प्लस F9 की संयोजन का यूज किया जाता है। अगर आपको क्या करना है, एक वर्कबुक में विंडो को एक आइकन के रूप में क्या करना, छोटा करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस F9 की का यूज करेंगे। 43 जो है हमारा वो क्या है, MS एक्सेल में केवल एक बटन का चयन करके डेटा की एक बड़ी श्रृंखला को जोड़ सकते हैं, जिसे ऑटो सम कहा जाता है। अगर आपको ऑटो सम करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली सा एक ही श्रृंखला पे यानी कि एक ही उस पे सेल पर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, जितना भी डेटा होता है उस सेल का आप क्या कर सकते हैं, यानी कि उस कॉलम का आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑटो सम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और किस की के हेल्प से आप करते हैं, अल्ट प्लस की को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ऑटो सम क्या होता है, कैलकुलेट हो जाता है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्या होता है 44, MS एक्सेल में इंसर्ट टैब खोलने के लिए अल्ट प्लस एन की संयोजन का यूज किया जाता है। अगर आपको क्या करना है, MS एक्सेल में इंसर्ट टैब को ओपन करना है तो अल्ट प्लस एन की का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है 45, MS एक्सेल में राउंड, यहाँ पर हमारा फिर राउंड फॉर्मूले को यूज किया गया है। फंक्शन का आउटपुट 123 पॉइंट क्या होता है, 7 होगा, क्योंकि ट्रू फार्मूला क्या होता है, ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो यहाँ पर राउंड कितना किया गया है, 1 राउंड किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर तक क्या कर दिया है, इसने राउंड कर दिया है, इसलिए हमें 7 तक की वैल्यू क्या हुई है, प्रिंट में मिली है, 3 क्या हो गई है, स्किप हो गई है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 46, MS एक्सेल दस्तावेज को जिस फाइल रूप में संग्रहित किया जाता है उसे वर्कबुक कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 47, लिब्रे ऑफिस में गोल सीक फंक्शन टूल्स मेनू में मिलता है, जो कि करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 48 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस 1 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। अगर आपको क्या करना है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस 1 होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट वो है लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पर ओ होती है, ये यहाँ पर ओ है, ओ होती है प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपको चेक करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करेंगे आप, ओ प्रेस करेंगे, 0 नहीं है यहाँ पर, ये ओ है। नेक्स्ट क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस होती है। अगर आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, तो वहां पर क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते थे एक्सेल में, हम कंट्रोल ए प्रेस करते थे, सिलेक्ट ऑल हो जाता था, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं। 51 जो है हमारा वो क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। कंट्रोल एस से हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट एस से हम क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2 होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होती है, अगर आपको कमेंट इंसर्ट करना है तब। एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री को फार्मूला बार में प्रदर्शित किया जाता है। कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर की संयोजन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 57 वो क्या है, कैल्क में सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो होती है, और बढ़ाने की क्या होती है, अल्ट प्लस यहाँ पर लेफ्ट होती है, राइट एरो होती है बढ़ाने के लिए। कैल्क में फार्मूले की शुरुआत इक्वल चिन्ह के साथ होती है।
चाहे एक्सेल में पूछा जाए या फिर कैल्क में पूछा जाए, जो हमेशा क्या होता है, फार्मूले की स्टार्टिंग होती है वो हमेशा इक्वल से होती है। कैल्क में 2 प्रकार के रेफरेंस होते हैं। जो हमारा कैल्क होता है यानी कि उसमें टोटल 2 टाइप्स के क्या होते हैं, रेफरेंस होते हैं। तो यह आज का हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। और यहाँ से टोटल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी हमें देखने को मिले टैब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टैब में कौन सा ऑप्शन दिया गया होता है, और जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, और शॉर्टकट की क्या होती है, जूम क्या होता है यानी कि जूम कितना कर सकते हैं, कम ज्यादा, और फॉन्ट का साइज क्या होता है, और जो हमारी यानी कि जो हमारी स्प्रेडशीट होती है उसमें टोटल रो कितने होते हैं, या टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, टोटल रो कितने होते हैं, और एक वर्कबुक में टोटल सेल कितनी होती है। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी CCC एग्जाम को पास करने में हेल्प कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।